नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। हमारे साथ पाटलिपुत्रा की बहू मीतू राणा जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे आपको मुलाकात मतलब इनसे रूबरू करवाएं, बाकी की बातें आगे करेंगे। सबसे पहले नमस्कार है मैम नमस्कार आपका। मैम जी। थैंक्स आपका। छोटा सा मतलब जैसे मैंने देखा है आपको सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, अब बहुत जी सारी चीजें होती हैं देश में चल रहे हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिन पे आप अपना पक्ष रखती हैं और जी कहीं ना कहीं शब्दों से या फिर बोल सकते हैं कि अपने भाव से जी जी। लोगों को मतलब चीजें जो है ना उसको समझाने की कोशिश करती हैं कि क्या चल रहा है देश में। तो अभी जी। जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो चीजें चल रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश और हिंदुओं के बीच में जो चीजें चल रही है, इस पे आपकी अपनी क्या स्वयं अपनी जो राय होगी। अब बांग्लादेश का जो सबसे पहले मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया और 2 दिन से माहौल शांत है। 25,000 रीच मुझे लोग पढ़ते हैं, मैं अपना रिटर्न करके अपनी आवाज उठाती हूँ। मीतू राणा महिला जनसत्ता करके मेरी आईडी है। अभी भी मैं डायरी में कुछ लिख रही थी तब ये आए थे। बांग्लादेश जो है 1905 में हम लोग का डिवाइड हुआ, वो भी अंग्रेज के थ्रू। आप इसको ये समझ सकते हो कि भारत में मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है और बांग्लादेश में बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक को कितना फायदा है वो आप लोग जानते होंगे। अब वो बहुसंख्यक अगर भारत में आएंगे तो उन्हें एसएसटी एक्ट के आधार पर उन्हें तमाम फैसिलिटीज दिया जाएगा। जिस जातीयता को खत्म करना होगा, नहीं तो भारत आज राष्ट्रपति को नहीं संभालता है, बांग्लादेश के सभी को संभालते हैं, सभी को लेते हैं। कभी ये नहीं पूछते हैं कि 3 पुस्त का ग्राउंड दिखाओ तब नौकरी मिलेगा। रोहिंग्या आराम से आते हैं, आराम से अपने भारत में राज करते, और फिर क्या होता है, अरे देखिए ये लोग झोपड़ी में है, ये लोग झंडा कहाँ लगाएंगे। तो बांग्लादेश में जो दंगा हुआ वो कहीं ना कहीं अंग्रेज की नीति के हिसाब से पहले ही प्लानिट से हुआ था। अगर अभी बांग्लादेश लड़ाई करेगा हिंदू मुस्लिम, अभी अयोध्या में ये हारे थे, जो भी हो जो भी है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हो, ये कलकत्ता की सीटों के लिए हो रहा है, फिर ये बिहार पहुंचेगा, फिर ये उड़ीसा पहुंचेगा। आधा जगह तो हिंदू मुस्लिम से लड़ाई होगा, जबकि अब हिंदू बंगाली मुस्लिम बंगाली इनका कोई नाम नहीं आ रहा है। और आप ज्यादातर दुबई सऊदी अरब के मैं लोगों से बात करती हूँ, जनरल मेरा आदत है सर्वे करने का, तो कहते हैं बंगाली लोग ज्यादा मिलते हैं महिलाएं। तो राष्ट्रपति तो खुद भारत भाग जाती हैं, कभी बंगाली जो बंगाल में जो महिलाएं हैं उन पे भी देखे कि वो कहाँ किस देश की महिलाएं ज्यादा बाहर में। अच्छा, आप समझ रहे हो। एक चीज मैम कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश में ये जो चल रहा है, जो शुरू हो चुका है, ये जो जी दंगा जी। हो रहा है, इसके पीछे मेन जो रीजन है वो क्या आपके समझ में आया कि हाँ क्यों हो रहा बिल्कुल समझ में आया, अंग्रेजी नीति के हिसाब से जैसे जीएसटी या सीएसटी समझ में आया। हमारा जो बंगाल है वो स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। तो स्वरोजगार में जैसे कि अभी मुझे घर का कोई चीज बनाने आ रहा है, अगर आप उस उद्योग को बंद करवा दोगे तो टेक्निकल चीज हम लोगों को नहीं आएगा। उस टेक्निकल को तो वो लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए तो लड़कियों की महिलाओं की जो हालत है वो देख रहे हैं। तो बंगाल को तोड़ा इसलिए भी जा रहा है कि स्वरोजगार जो वो करते हैं, जिससे इनको टेक्निकल वाले में, जैसे मॉल में आप कपड़ा कर दोगे जीएसटी सीएसटी फर्स्ट मिलेगा, लेकिन बंगाल इस चीज को रोकता है। है। बंगाल अपना उद्योग अपना चीज अपने घरेलू चीज, जैसे अभी मिलेट और नॉन मिलेट की जो स्टोरी आई है, तो इस पे आप स्वरोजगार उनकी बहुत अच्छा है, उनसे आप बहुत कार्य ले सकते हैं घरेलू घरेलू उत्पाद का। कहीं ना कहीं ये मायने बहुत बड़ा उद्योगपति का है। अच्छा, भारत के अंदर जो इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जी। जिस हिसाब से अपना वो काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि भारत को इससे या फिर भारत के लोगों को इससे फायदा मिलेगा आने वाले समय में, या फिर बहुत नुकसान होने वाला है कुछ। दोस्त मैं बता दूं कि राजनीतिक दल भारत का, मैं बिहार से ऐलान करती हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो जातीयता नहीं करता है। ये बार बार मीडिया पूछती है और मैं बार बार कहती हूँ कि एक भी राजनीतिक दल आके बता दे कि वो जातीयता नहीं करता है। चाहे हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं भी नहीं कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सारे करते हैं। मैंने एक युवा से पूछा था कि तुम्हारा सवाल है अधिकारियों वाला, किसको वोट दोगे, आरएसएस को कि भाजपा को। तो उन्होंने कहा मैडम ये क्या पूछ रहे हैं, अरे मैडम क्या पूछ रहे हैं, संगठन करनी सेना भी है, संगठन बहुत सारे हैं, संगठन आरएसएस भी है, लेकिन हम जो है भाजपा ही है कांग्रेस है, तो संस्थापक को मंच पर अगरबत्ती दिखाएंगे, ना कि एक जाति विशेष को दिखाएंगे जो किसी संगठन के संस्थापक है। तो आप धर लो कि सारे संगठन सब मिले हुए जातीयता में। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जैसे इस फील्ड में अब चली हैं, आपका योगदान रहेगा आने वाले टाइम में। आपने बताया कि राजनीतिक से जुड़ के हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा कर सके देश के लिए, तो कौन कौन सी नीतियां जिस पे आप काम करेंगी सबसे पहले। सबसे पहले तो
अगर मैं आज फ्रंट पे अपने बिहार न्यूज चैनल से ये बोलना चाह रही हूँ कि भारत देश में भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, किसी ने भी महिला कार्यकारिणी को कहीं भी नहीं रखा है, सिवाय मंचों पर शोभा बढ़ाने के अलावा। अगर वो झुग्गी झोपड़ी 10 गांव भी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 10 का 10 पूरे मैन को जाता है, पुरुष पदाधिकारी को जाता है। महिला पदाधिकारी को सिवाय विधायक और सांसदी के लिए लड़ो, टिकट के लिए लड़ो, जो उनके राइट्स है वो कार्यकारिणी में नहीं दिया जाता राजनीतिक दल में। और अगर मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं की हालत बहुत खराब है, अगर मेरा बस चले तो मैं महिला राजनीतिक दल भी बना सकती हूँ, महिलाओं को मैं जगा सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको न मैके है न ससुराल है। राजनीतिक दल में खुल के आप जो भी बातें बोलना है बोल सकते हैं। खुल के अगर आपको कुछ कोई वार्न भी करता है कि आप ये हो, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ये हूँ। दैट्स एक पूछना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी जनता के उस चीज के लिए कि आपने जो जिंदगी की आपकी अपनी जो लड़ाई है जिससे आप लड़ रही हो, उस लड़ाई के बारे में अगर बात तो खैर हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस लड़ाई को आप लड़ रही हो उस लड़ाई के साथ साथ आप देश के बारे में जो इतना सोच रही है, तो ये सारा इंस्पिरेशन कहाँ से लाती हैं आप? इतना कहाँ से आता है अंदर से मोटिवेशन वगैरह जो भी चीजें, शक्ति कहाँ से लाती हैं इतना ज्यादा? देखिए, थर्ड आइज बिना रहे तो कोई कार्य नहीं होता है। महिलाओं जो 9 महीने जो बच्चे लाती हैं तो बिना वो एक आत्मा को जन्म देती हैं। तो मुझे ये लगता है कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। राजनीतिक दल जितने भी मंत्री विधायक है या बागेश्वर बाबा की शक्ति है, सबके पास थर्ड आइज है। तो मेरे पति जेल में है और मैंने जब सर्वे किया अपनी महिलाओं को, तो मैंने ये देखा कि हर महिला, ज्यादातर महिला भारत की बहुत परेशान है। वो अगर अपनी कमजोरी बताने जाती हैं कि मेरे पति जेल में है, तो पुरुष क्या मतलब हाँ, फायदा उठाए, मेरी तो नहीं उठाते, क्योंकि मैं दबंग घर की थी, बिहार की नंबर 1 राजधानी की बहू थी, बहुत समझदार थी, पिता ने भी पढ़ाया, लेकिन वो शायद ही महिला बच पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए, मुझे पुरुषों को बताना चाहिए कि भारत देश जो स्वतंत्र हुआ वो तुम्हारी नीतियों के लिए, तुम्हारे एक घर के लिए नहीं हुआ था। आपके भी बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे भी बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इस स्वतंत्र देश को फूट डालो, राज करो, अंग्रेज की नीति थी, सिकंदर की नीति थी, और भी मुस्लिम तो लोग बोलते हैं, लेकिन सबों की नीति थी। इस नीति को मैं पुरुष को चैलेंज करती हूँ कि कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी अगर जातीयता कर रहा है तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ निकल के आएगा सामने में, और आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाइएगा, युवा को नहीं जवाब दे पाइएगा। तो इसलिए भी अलर्ट हो जाइए कि जातीयता को खत्म करिए। जातीयता कमी है, जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया वही जातीयता है, जो मैं राजनीतिक दल जब बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी लोगों को। इतने सारे पद है ना राजनीतिक दल में, ये प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ, विकलांग प्रकोष्ठ, फलना प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, एसएसटी एक्स प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, इतनी सारी पदे हैं कि आप भागते भागते थक जाओगे, मेन आदमी तक पहुंच ही नहीं पाओगे कि भैया कौन प्रकोष्ठ काम कर रहा है। अब ये मुस्लिम प्रकोष्ठ है, एसएसटी एक्स प्रकोष्ठ है, भैया अब महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ किस जात की हो, फिर मैं वहां फोन लगाती हूँ कि भैया ये आपके जात के, कुछ अपने जात की मंत्रियों से सहायता कर दो, क्योंकि ऐसा होता है। अच्छा, मेन चीज क्या है आपको? ज्यादा लंबा नहीं होगा आपकी इंटरव्यू। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेन चीज क्या है जो सबसे ज्यादा दिल दुखाता है आपका? देश जो है वो राजनीतिक से चलता है। चाहे वो मैं अपने बच्चों को बोली कि मत बनो, कुछ पुलिस मत बनो, ये मत बनो, कभी इंसाफ मत मांगो, कभी जज के पास मत जाओ, कभी कोर्ट मत जाओ, क्योंकि देश सिर्फ राजनीतिक से चलता है। और अगर हम राजनीति से विमुख रहे, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे जज मुझे डांट देते हैं, अरे राना अगर राजनीति की बात करना, संगठन, मेरी संगठन राजपूत संगठन करती है कि अगर मंच पर से राजनीतिक की बात करनी है तो आपको माइक नहीं मिलेगा। लेकिन देश चाणक्य ने कहा है, जैसे बिहार के हमारे चाणक्य नीति के हिसाब से मैं चला रही हूँ या बोल रही हूँ, कि अयोग्य शासक को आप झेलते हो। अगर आप अधिकारी लोग, आप लोग, छोटे छोटे युवा लोग भी जो बोलते हो भैया कुछ नहीं, जहां फोन जाएगा मंत्री विधायक का, तो एक काम नहीं होगा। 50 लाख का आरोप मेरे पति पे लगा, 15 बहस हुआ, लेकिन ऑन कैश का इल्जाम लगा, लेकिन 50 लाख रुपया आज तक कैसे कोई आदमी जाएगा 50 लाख रुपया किसी को कैश दे देगा? उसी समय वो पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट हो गया? लेकिन
उनको समझने में वक्त लगा। 15 बहस के बाद मेरे पति को बेल मिला, लेकिन वो आदमी जेल नहीं गया। सवाल करते कि इनकम टैक्स में 1,000 के स्टाम्प पेपर पे 50 लाख कैश आप कर देते हो, 1 लाख कैश लेके चल नहीं पाओगे, 5 लाख कैश चलने पे आप अरेस्ट हो जाते हो, और कोई कोर्ट में केस कर देगा 50 लाख कैश का, और वो बच के कोर्ट से निकल जाता है। तो देश राजनीतिक से चलता है, और मैंने नारा लगाया है, मी टू, मैं भी नेता, देश का बच्चा बच्चा नेता। और फिर बताओ कि इस नेतागिरी में, इस राजनीति में क्या होता है। धन्यवाद। आप सुन रही थी मीतू Thank you. राणा जी को द बिहार टीवी पे कबीर साहब के साथ, और देखते रहिए द बिहार टीवी चैनल। थैंक